गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे क्या करेंगे। आज हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेप बनाएंगे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो कंपाउंड प्रिपेयर किए थे उनके आज हम क्या बनाएंगे, शेप यानी उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपरेशन की थी जिनॉन कंपाउंड की। तो जिनॉन कंपाउंड में सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर किया था, जिनॉन फ्लोराइड प्रिपेयर किया था। तो जिनॉन के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों कंपाउंड बना लेता है, औरों के साथ क्यों कंपाउंड फॉर्मेशन इसकी नहीं होती। तो क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि जो जिनॉन होता है, जिनॉन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कम होती है। जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिनॉन की वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कम होती है, तो इसलिए ये इनके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जो और है, औरों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो जिनॉन से क्या होती है, कम होती है, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिलीज नहीं कर पाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनॉन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी या जो इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कम होती है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इसलिए जिनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना देता है। तो जिनॉन फ्लोरीन के साथ डिफरेंट कंडीशन में कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम HCF2 देखें यानी जिनॉन फ्लोराइड देखें, डाईफ्लोराइड, तो वहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ जिनॉन लिया जाता है, 1 वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये जितने भी रिएक्शन है ये कहाँ किस में करते हैं, मैंने इनको करते हैं निकल ट्यूब में। क्यों किया जाता है इसको निकल ट्यूब में? क्योंकि अगर हम जिनॉन कंपाउंड को हीट करते हैं तो उनमें सब्लिमेशन हो जाता है, वो सब्लिम हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको निकल ट्यूब के अंदर किया जाता है। समझ रहे? तो जैसे जिनॉन डाईफ्लोराइड है तो वहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ जिनॉन लिया जाता है, 1 वॉल्यूम ऑफ F2। अगर आपको टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो टेट्राफ्लोराइड में आप क्या लेते हैं, 5 वॉल्यूम ऑफ F2 लेते हैं। हेक्साफ्लोराइड में 20 वॉल्यूम ऑफ F2 लिया जाता है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होते हैं, प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे आपने HCF6 बनाना है तो वहाँ पे 60 to 70 बार प्रेशर होता है, 575 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है। HCF4 में कितना 1 to 7 बार प्रेशर होता है और 675 आपका टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से आप बना लेते हैं। दूसरा क्या किया आपने, इसका रिएक्शन विद वाटर किया। तो वाटर के साथ जो जनरली कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं, ऑक्साइड कंपाउंड बनते हैं, ट्राईऑक्साइड। तो जिनॉन अगर वाटर के जिनॉन फ्लोराइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ साथ हमें क्या मिलता है, जिनॉन ट्राईऑक्साइड। जिनॉन ट्राईऑक्साइड एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसके अंदर जल्दी से ब्लास्टिंग इजीली हो जाती है। ठीक है, अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिनॉन फ्लोराइड का तो हमें अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। तो HCF2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, केवल HCF4 और HCF6 ही क्या कर पाते हैं, हाइड्रोलाइसिस इनका होता है। तो अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें ऑक्सीफ्लोराइड मिलते हैं, चाहे हम HCF4 का करें या चाहे हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड HCF6 का करें। तो ये हमने कल पढ़ ली थी। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनमें किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें sp3 होता है, dsp2 होता है, sp3d2 होता है या d2sp3 है। तो जिस तरीके की भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है उसी तरीके के इनके शेप बनेंगे, मॉलिक्यूल के शेप। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम इजीली पता कर सकते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी और इसका शेप किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम H से डिनोट कर लेते हैं।
इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्या हो गया आपका? जिनॉन, जिसपे कि शेयरिंग ये कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम माइनस दूसरा क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस होता है, सॉरी, हाँ, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडेड बाय, किसके सराउंडेड होंगे? सेंट्रल एटम के, सराउंडिंग द एटम, सराउंडिंग DING, सराउंडिंग द एटम, बल्कि इसको यहीं ले लेते हैं हम, एटम माइनस, अब देखो ये माइनस होता है चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। तो एनायन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एनायन पे कैटायन, यहाँ पे कैटायन में हम क्या लेते हैं? माइनस, और एनायन में क्या लेते हैं हम? प्लस। तो एनायन नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन H इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम V लिख सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम को क्या लिख दें हम? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S लिख सकते हैं इसे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज ऑन, सॉरी ये मैं बार बार इसको माइनस कर रहा, सॉरी बच्चों, ये प्लस है, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट यानी जो शेयर्ड है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन, इसको हम C ले लेते हैं, प्लस चार्ज ऑफ एनायन, इसको हम A ले लेते हैं, एनायन। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख रहा हूँ और मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे आप ये देखिए। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन H इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस शेयर्ड पेयर माइनस कैटायन चार्ज प्लस चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और बना लेते हैं और ये ले लेते हैं हम, सबसे पहले ले लेते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया? मॉलिक्यूल। उसके बाद ले लेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने हो जाएंगे वो अभी निकालेंगे हम। अगला आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर हो गया। तीसरा आ जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा आ जाएगा आपका शेप। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा आपका? शेप। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर नहीं लिखो, टोटल नंबर ऑफ पेयर लिखो इसे खाली। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे ये हमें पता चल जाएगा, इसको यही लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं अब वो पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले हम लेते हैं XeF2। अब देखो आप, हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर देख रहे हैं, इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, अब देखो जिनॉन में जो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 8। ऑटोमोस सेल में जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो ऑटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल होती है ऑटोमोस सेल होती है, तो ऑटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है,
प्लस शेयर्ड कितने हो रहे हैं, देखो 2 फ्लोरीन के एटम शेयर्ड हो रहे, तो ये हम देखेंगे फ्लोरीन के एटम 2 प्लस 2 ये हो जाएंगे आपके, माइनस कोई चार्ज है कैटायन पे नहीं है, एनायन पे कोई चार्ज है नहीं है, यानी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 + 2 10 दैट इज 5, यानी शेयर्ड पेयर कितने हो गए 5। अब जब 5 शेयर्ड पेयर होते हैं तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे 1s 3p कितने हो गए 4, एक बचा d sp3d, एक s की ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हो रही है 3p की और एक d की sp3d, और जो इसका शेप होता है, इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है लीनियर, LINEAR। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि sp3d यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कैसे हुआ, कैसे हम पता करेंगे, तो इसको हम पता कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने, तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के 2, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके 2, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे आपके 5 - 2 यानी 3। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं आपके 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जिनॉन के साथ शेयर हो रहे हैं, तो लोन पेयर, लोन की स्पेलिंग देख लेना, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आई थिंक LONE होता लोन पेयर, फिर भी देख लेना आप लोग। तो लोन पेयर 5 - 2 यानी टोटल नंबर ऑफ पेयर हमारे पास 5 है, 5 से 2 माइनस कर देंगे 3, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 2 क्या है बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा, ये आपका सेंट्रल मेटल आ गया जिनॉन, ये आ गया आपका पहला फ्लोरीन, यह आ गया आपका दूसरा फ्लोरीन। अब देखो हाँ, ये बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर ये देखो, वैसे जो इसका शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, लेकिन लोन पेयर के कारण इसका शेप क्या होता है लीनियर, ये देखो ये लीनियर, ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कितने 3 लोन पेयर हैं, ये देखो, और अगर ये बॉन्ड पेयर होते तो आपका ये क्या बनता है स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, क्या बनता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता, लेकिन लोन पेयर के कारण ये क्या हो रहा लीनियर, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है लीनियर, LINEAR लीनियर स्ट्रक्चर, समझे बच्चों, ऐसे इसका बनेगा। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम, ये देख लो आप 1 2 3 लोन पेयर कैसे निकाले, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देखो यहाँ से पता चल जाएगा मैं कितने फ्लोरीन है 2, तो 2 जिनॉन के साथ तो बॉन्ड पेयर बनेंगे 2, टोटल पेयर है 5, माइनस कर दो, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा जो स्ट्रक्चर है आपका वो देखो कैसे बनेगा, XeF4, क्या बना रहे हैं हम XeF4, हाइब्रिडाइजेशन निकालो 1/2, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे 8 माइनस, अब यहाँ पे शेयर कितने हो रहे हैं 4 -0 सॉरी प्लस -0 + 0 कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू 8 × 4 12 12 दैट इज 6, नंबर ऑफ शेयर पे नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ पेयर हो गए आपके 6। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोन और बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर कितने आ रहे हैं आपके, नंबर ऑफ टोटल पेयर 6, बॉन्डेड कितने हैं 4, 6 - 4 दैट इज 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे
बॉन्ड पेयर हो गए आपके, भाई यार मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ खराब हो रहा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे आपके, देखो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे आपके 4। लोन पेयर क्या हो जाएंगे 6 - 4 दैट इज 2। लोन पेयर कितने आएंगे आपके 2। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे आपके 4। बॉन्ड पेयर कहाँ से पता चलेंगे, ये देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये है 4, पहले वाले में 2 थे इसमें 4 है। तो अब इसका स्ट्रक्चर, इसका जो शेप होगा वो कैसे होगा, देखो ये आ गया आपका जीनॉन, ठीक है 1 2 3 4, ये आ गया आपके 4 फ्लोरीन, F F F F। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या रहा है, स्क्वायर प्लानर, ये देखो ये स्क्वायर। अब देखो 2 लोन पेयर है, कहाँ आएंगे, एक लोन पेयर और ये आ गया आपका दूसरा लोन पेयर। तो शेप क्या होगा इसका, स्क्वायर प्लानर, क्या होगा स्क्वायर प्लानर। तो शेप क्या बन रहा है इसका, स्क्वायर प्लानर, समझे बच्चों, ये देखो ये स्क्वायर प्लानर। तो XeF4 में जो शेप होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लानर होता है। और अगर हम XeF6 में देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। तो हम केवल इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देंगे हम। अब देखो फॉर्मूला सेम हुई, XeF6 1/2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं -0 + 0, कितना हो जाएगा 1/2 × 14 दैट इज 7। तो नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो रहे हैं 7। 7 में 6 क्या है आपके बॉन्डेड है, नंबर ऑफ बॉन्डेड 6। लोन पेयर कितना हो जाएगा 7 - 6 दैट इज 1। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिस्टॉर्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन क्या होगा डिस्टॉर्ट फॉर्म में होगा, डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा इसका, अच्छा सॉरी इसमें हाइब्रिडाइजेशन, अरे पहले वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो है sp3d2। सॉरी मैं पहले वाले में XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन लिखना भूल गया, वो है sp3d2 लिख लेना आप, sp3d2, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो पेयर है वो कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट होगी 4 और 2 आपके पास लोन पेयर है, तो sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और XeF6 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी 7 है ना टोटल, तो sp3, तो 3 कितने हो गए 3 + 1 4 और d3 sp3d7। पहले वाले में टोटल लोन पेयर आपके 6 थे तो sp3d2 हो जाएगा। शेप इसका डिस्टॉर्ट शेप होता है, डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल। तो कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, डिस्टॉर्ट फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। और हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये आपका जीनॉन आ गया, ठीक है, ये हमने दिखा दी 1 2, ठीक है। ये हम ले लेते हैं 3 4, ये ले लिया हमने 5, थोड़ा सा बड़ी हो रही है, थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। कितनी हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने ले ली 6। अब देखो एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर को हम यहाँ ले लेते हैं, ये देखो ये लोन पेयर आ गया आपका। तो ये जो ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्ट ज्योमेट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन,
तो ये कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आती है। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। तो ये क्या है आपका डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल है, डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, तो ये इसके स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड और जिनॉन ऑक्साइड को भी बना लेते हैं, 2-3 स्ट्रक्चर इसके भी हैं, तो ये भी बना लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम आएगी सब, इसका फॉर्मूला हम एज इट इज़ रहने देंगे। गलती कर दी मैंने, मॉलिक्यूलर वो भी मिटा दिया शेप। यहाँ ये एज इट इज़ लेके हम मॉलिक्यूल, सॉरी गलती से मिटा दिए मैंने। ये आ गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे यहाँ पे। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन, और ये आ गया आपका शेप। तो हम सबसे पहले लेंगे किसमें, XeO3 जिनॉन, XeO3 जिनॉन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, 1/2 इंटू जिनॉन कितने हो गए 8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम मोनोवैलेंट आयन नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन जहाँ आता है, ऑक्सीजन क्योंकि लोन पेयर लेता है, ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आता इसमें ये, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे हम मोनोवैलेंट की जगह क्या रख देंगे, 0 चार्ज, ना तो एनायन पे ना कैटायन पे, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका। ध्यान रखना जब ऑक्सीजन आएगा आपका, तो यहाँ पे आपके, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम मोनोवैलेंट की जगह 0 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 दैट इज़ 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए आपके पास 4। नाउ टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए आपके पास 4। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 1s और 3p sp3, ठीक है। लोन पेयर अगर आपने देखने हैं तो लोन पेयर कैसे देखोगे आप, कितने 3 है ना, 3 शेयर हो के, यानी कि जिनॉन के एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से ऑक्सीजन क्या करेगा, एक लोन पेयर लेगा, एक लोन पेयर है नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 3 ऑक्सीजन को कितने दे दे 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को 2, दूसरे को 2, दूसरे को 2, डायरेक्ट डोनेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर का, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो 3 ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक ऑक्सीजन 2 तो 3 6 लेगा, तो जिनॉन के कितने 6 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यानी पेयर जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 6, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे लोन पेयर, यानी 3 क्या हो जाएंगे आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर। तो अब हम यहाँ पे ले सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 लोन पेयर, टोटल पेयर कितने हैं 4 - 3 दैट इज 1। हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ये देखो जिनॉन, अब ये देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देख रहे हो, इसको इस तरीके से सजा दो, एक ये ले लो ऑक्सीजन। अभी देखो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक लोन पेयर जिनॉन दे रहा। अब 6 इलेक्ट्रॉन ही आ गए, बचे 2, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। शेप क्या होगी इसकी, पिरामिडल, क्या होती है शेप, पिरामिडल, समझ रहे हो। तो इसकी शेप क्या होगी,
पिरामिडल लाइक शेप। तो जनरली क्या है, ये देखो टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन डिस्टॉर्ट टेट्राहेड्रल है, तो इससे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड पिरामिडल। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं हम XeOF2। XeOF2, अब ध्यान देना बच्चों, हाँ, XeOF2, तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ, अरे यार चलो कोई नहीं, इसको पूरा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्ट्रक्चर भी मिटा देंगे हमने मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर Xe 8 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब देखो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन क्या लेता है, लोन पेयर लेता है। यहाँ पे हम मोनोवैलेंट ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे। फ्लोरीन मोनो एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने फ्लोरीन है, 2, तो नंबर ऑफ शेयर्ड कितने लेंगे हम, 2। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन 0 आएगा, माइनस चार्ज, कैटायन का कुछ नहीं है, एनायन का कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 10 दैट इज़ 5। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, कितने हैं बॉन्ड पेयर, 2। ये देखो 2 फ्लोरीन, बाकी 2 और 1 3 होगा। ठीक है बच्चों, 3, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन को भी दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को भी तो देगा, तो बॉन्ड पेयर कितने आएंगे आपके, 3, 2 फ्लोरीन के 1 ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ लोन पेयर 5 - 3 दैट इज़ 2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। बॉन्ड पेयर में आप ये ऑक्सीजन भी लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, लोन पेयर टोटल 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगा, देखो S1 P3, 3 और 1 4, 5 क्या आ जाएगा D। शेप क्या होगा इसका, अब देखो शेप देखो इसका, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 3। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, जीनोन। ठीक है, बना दिया हमने जीनोन। अब ये देखो, यह आ गया आपका पहला फ्लोरीन, यह आ गया आपका दूसरा फ्लोरीन। ठीक है, अब ऑक्सीजन को क्या करेगा, एक लोन पेयर देगा, ये दे दिया इसने ऑक्सीजन को लोन पेयर, इसको इस तरीके से ले लो, दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अब 2 लोन पेयर बच गए, ये देखो 1 और ये 2, क्या शेप बना, ये देखो टी बन रहा, टी, ये और ये टी शेप, तो शेप क्या है इसका, टी शेप। क्या कौन सा शेप बनेगा इसका, टी शेप। तो sp3d इसमें जो शेप बनेगा लोन पेयर के कारण ये आपका टी शेप बनेगा। ठीक है बच्चों, और एक और कर लेते हैं हम XeOF4, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, या ये भी मिटा देते हैं, ये तो एज इट इज़ आएगा आपका 0 0। अब देखो आप XeOF4 OF4, अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हो रहे हैं, 4, 8 + 4। ऑक्सीजन नहीं लेंगे हम क्योंकि डाईवैलेंट है, कितना हो जाएगा 1/2 × 12 दैट इज 6। नंबर ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 6। अब बॉन्डेड पेयर कितने हैं, देखो 4 ये हो गए, 1 ऑक्सीजन 5। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर कितने हो रहे हैं, 5। लोन पेयर क्या हो जाएगा, 6 - 5 दैट इज 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, 3 और 1 4, कितने 6 हैं, D2, 1 S 3 P 4 D2, sp3 D2। शेप देखो इसका, शेप क्या होगा, शेप क्या होगा इसका, देखो कितने X F कितने हैं, 4। ये देखो Xe 1 2 3 4। अब ये देखो कौन सी शेप आ रही है, स्क्वायर शेप आ रही है। इसका जो शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या शेप होता है इसका, स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टॉर्ट किसके कारण हो जाता है, डिस्टॉर्ट लोन पेयर के कारण होता है। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। इनको थोड़ा सा ये देखो
फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से ले लो ने। इसको आप इस तरीके से ले लो, ये ले लो। अब ये देखो एक ऑक्सीजन भी है, डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका ऑक्सीजन। और अब एक लोन पेयर, इस लोन पेयर को आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक है बच्चों, ये आपका लोन पेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बना आपका, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बना, स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। ये देखो ये फ्लोरीन, पिरामिडल। अब अगर इनको मिलाएंगे आप तो ये पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पिरामिडल। तो शेप बना इसका स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर। तो ये इनके कुछ शेप हैं और कुछ ज्योमेट्री है, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर है 18 ग्रुप, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय।